प्रदेश के ग्वालियर में जमीन से कब्जा दिलाने पहुंची राजस्व अमले और पुलिस की टीम पर कब्जाधारियों ने पथराव कर दिया और लाठी डंडे भी लहराए हैं। जवाब में पुलिस ने उपद्रवियों पर हल्का बल प्रयोग करके खदेड़ दिया है। इतना ही नहीं, पुलिस पर महिलाओं के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप है। स्थानीय लोगों ने घटना के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। दरअसल ग्वालियर का राजस्व अमला पुलिस की मौजूदगी में जनकगंज थाना अंतर्गत जनकपुरी स्थित कुल्लू की बगिया में पहुंचा था। पुलिस का कहना है कि हरप्रसाद कुशवाहा नामक प्रतिवादी से न्यायालय के आदेश पर राजस्व अमला कमल शिवहरे नामक वादी को जमीन का कब्जा दिलाने गया था। इस दौरान अमले के साथ जेसीबी मशीन भी मौजूद थी। अमले को देख कब्जाधारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। कब्जाधारियों ने राजस्व अमले पर प्रतिवादी को बगैर सूचना दिए वादी के साथ साठगांठ करके कब्जा दिलाने का आरोप लगाया है। किरवाई के पास में कुल्लू की बगिया है, गोलपाड़िया रोड पर, जो जनकगंज थाने के अंतर्गत आती है, और वहां पर हरप्रसाद कुशवाहा कृषक जो निवास करते हैं, उनके परिवार की भूमि है, जिसमें देवेंद्र, सपना, बाबू, गीता, ये उनके परिवार के लोग हैं। आज अचानक राजस्व अमला, जिसमें एसडीएम, तहसीलदार और जनकगंज थाने के अतुल सोलंकी टीआई साहब, उनके साथ में 50 जवान और महिला कांस्टेबल, ये सब लोग आए और उनकी जमीन पर एकदम कब्जा देने का प्लान बनाकर आए। और जो कब्जा जो दिला रहे थे, उनका नाम था कमल शिवहरे। उनसे जब पूछा गया महिलाओं द्वारा कि तुम एकदम जेसीबी से हमारे घरों में कौन तोड़फोड़ कर रहे हो, इस बात पे विवाद हुआ, तो उन्होंने पुलिस जवान, जो पुरुष जवान थे, उन्होंने उन महिलाओं के ऊपर लाठी डंडे बरसाए, जिसमें उन्होंने किसी को चांटा मारा, किसी को डंडा मारा। यही नहीं, एक 16 साल की बच्ची, वो ये कह रही थी कि मेरा पेपर है, उसको भी मारपीट की और उसको आध घंटे पहले थाने से छोड़ा है। उसके साथ में एक महिला और 2 कुशवाहा उनके परिवार के लोग भी गिरफ्तार किए गए थे। उस बच्ची के पैर में भी फ्रैक्चर है, जिसकी एमएलसी होना बाकी है अभी, और उसमें पूरी तरह से पुलिस प्रशासन टीआई दोषी है। जब मेरे को ये वीडियो वायरल हुआ तो मैं वहां पहुंचा, तुरंत 10 मिनट में मैं गिरवाई में था, तो वहां पहुंच गया। मैंने जब एसडीएम साहब जो राजा बाबू और जो तहसीलदार कुशवाहा थे, उनसे मैंने पूछा कि साहब एक तरफा कैसे कार्रवाई कर रहे हो, तो उन्होंने मेरे को कुछ साक्ष्य बताया, कुछ पेपर बताया, कुछ डॉक्यूमेंट बताया। उसमें बोले कि इसमें जो कोर्ट से केस हार गया। तो मैंने कहा कि इनको कोई सूचना दी गई है क्या, इनको नोटिस दिया मेरे पास है। मैंने उनसे पूछा कि नोटिस आप पे आए कि नहीं आए, तो मैंने तहसीलदार साहब से पूछा कि नोटिस जब इनको लगे हैं तो एक आध की तो तामील होगी, 5-5 नोटिस लगाए तो एक आध की तो तामील होगी, लेकिन कोई उनके पास में कोई तामील नहीं थी। तब मेरे को संदेह हुआ जो भू माफियाओं के दबाव में आकर एन प्रकरण कुछ ले देकर उस पर कब्जा करवाना चाह रहे थे, और उसके जद में जो महिलाएं आई उनकी मारपीट की गई। ये 150 साल पुराना परिवार है हरप्रसाद का, और इनका 200 परिवार में पूरे 200 लोग, एक पूरे क्षेत्र में मोहल्ला बसा हुआ है। वो इनकी 2.5-3 बीघा जमीन है, उसपे जो कमल शिवहरे पुलिस के माध्यम से कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। मैंने कहा अगर न्यायालय का मामला है, कोई ऐसा कोई आदेश है तो वो बताए, लेकिन ये कहाँ की बात है कि आप महिलाओं के ऊपर, यहाँ के जो पुलिस फोर्स है वो लाठी डंडे बरसाएगा। नाबालिग बच्ची के ऊपर पैर में डंडे से उनके फ्रैक्चर कर दिया, 2 लोगों को बंद कर दिया। और यही नहीं, जब उनसे छोड़ने की बात की, मैंने कहा कि कुछ पेपर इनके जो हैं, जो इनने जो अपील की है, और वो व्यक्ति थाने में बंद है, तो इनका ये कहना था एसडीएम साहब का कि वो थाने में राजीनामा करेगा तो छोड़ेंगे, यानी कि उसको दबा, उनकी जमीन पे भी कब्जा करोगे, 4 लोगों को पुलिस के बल पे थाने में बंद करोगे, और वो राजीनामा जब करोगे तब छोड़ोगे। ये कहाँ की दादागिरी चल रही है। हमारे किसान सभा के अखिलेश यादव को बताया तो उन्होंने भी कहा कि ये आंदोलन का मामला है, इसमें जो बच्ची के साथ में मारपीट की गई है महिलाओं के साथ में, उसकी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उसके पैर में फ्रैक्चर आता है तो, और इन्होंने जो जांच की है उनका, इनको जो पुलिस को उसकी कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। एसडीएम साहब को भी संज्ञान में लेना चाहिए। दोनों पक्षों की सुनकर बात, जब इस पर अतिक्रमण करवाते या
उस पर कब्जा दिलवाते, लेकिन ऐसा कुछ वहां पर देखने को नहीं मिला। इसलिए वहां की मोहल्ले के लोग भी उग्र हो गए और ये घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। मैं जाकर उसको एक शांति का बहाल रूप दिया और ये अमला वापस चला गया था 7 दिवस की कहकर। 7 दिवस बाद फिर ये कार्रवाई करेंगे जब तक ये अपने साक्ष्य इकट्ठे कर लेंगे और इनको पुलिस वालों को भी इसमें कार्रवाई में जरूर शामिल किया जाए। अधिकारियों ने जब समझाने का प्रयास किया तो कब्जाधारियों ने पथराव शुरू कर दिया और लाठी डंडे लहराए हैं। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और हालात को काबू में करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया है। इतना ही नहीं, पुलिस पर महिलाओं के साथ मारपीट किए जाने का भी आरोप है। हालांकि पुलिस की सख्ती के चलते जल्द ही हालात को काबू में कर लिया गया। इस बीच राजस्व अमले ने कब्जा खाली कराने का प्रयास किया तो कब्जाधारी जेसीबी मशीन के आगे बैठ गए और हंगामा करने लगे। सर, ये एक जनकपुर में मामला हुआ है, क्या है इसमें हंगामे जैसे स्थिति बनी है? ये जनकपुरी में एक ज़मीन का प्रकरण है जिसमें कि प्रशासन की टीम और मदालखत की टीम एक कोर्ट के आदेश के पालन में वहाँ कंप्लाइंस कराने गई हुई थी और उसमें उन्होंने पुलिस बल से मदद मांगी थी। तो उसमें पुलिस बल भेजा गया था। तो वहाँ मौके पर जब टीम पहुँची तो जो पार्टी वहाँ काबिज है पहले से, उनके द्वारा विरोध किया गया। इस विरोध को देखते हुए टीम जो थी प्रशासन की, उनके द्वारा उनको समय दिया गया है। अब समय देने के बाद में जो भी स्थिति हुई उस हिसाब से आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। सर, इसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें हल्का बल भी प्रयोग किया गया है। उनके द्वारा जो वहाँ पे काबिज, उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था और ऐसी स्थिति बन रही थी कि पथराव हो सकता है, तो इसलिए उनको वहाँ से कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो और पथराव जैसी स्थिति न हो, इसलिए उनको वहाँ से हटाया गया। न्यूसेंस क्रिएट करने की स्थिति में कोई कार्रवाई की है? नहीं, अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उनको प्रशासन की तरफ से समय दिया गया है।